खबर लद्दाख के पेंगोंग से, जहां पर झील किनारे भारतीय सेना ने भारतीय सेना का ये वीडियो पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। दुनिया भर में बसे भारतीय लोग सेना का ये वीडियो देख हैरान हो जाएंगे और भावुक भी। भारतीय सेना ने 14,300 फुट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी है। नाजरीन, ये तज्जिए हो रहे हैं कि जनूबी एशिया में लद्दाख नया फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता माह से जारी जो कशीदगी है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये इलाका पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। चीन की सीमा पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। भारतीय जुल्म बर्बरियत हम देख रहे हैं कि अरूज पर पहुंच चुकी है। भारतीय फौजियों ने अपनी दहशतगर्दी की जो रियासती दहशतगर्दी उसकी ताजा कार्रवाई में अगर पैंट पर आए हैं तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को कंडेम करते हैं कि वो एक हिटलर था अपनी ज़माने? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लद्दाख में पेंगोंग झील के पास स्थापित किया गया है। मराठा योद्धा शिवाजी महाराज को भारत के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। मुगलों की धज्जियां उड़ाने वाले शिवाजी महाराज से पूरा भारत प्रेरणा लेता है। शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्य भारतीय जवानों में जोश भरती है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, और ये डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनका एक स्टैचू जो है वो पेंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। जिसने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया था औरंगजेब ने, जिसने अपने भाइयों को और बाप को नहीं छोड़ा था, उसको मार दिया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने नमाज नहीं कोई छोड़ी थी, और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने बाप और भाइयों को भी नहीं छोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के बीच में एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। कई बार हम देखते हैं कि चीन पीछे हट जाता है, कुछ इकोनॉमिकल चीजें हैं उसकी वजह से भी, और भी बहुत सी रीजंस की वजह से, जैसे कि डोकलाम वैली में जो हुआ था उसके बाद। और कई बार फिर ऐसी चीजें होती हैं कि समझौता होता है, लेकिन अंदर ही अंदर की तैयारी भी चल रही है, सड़कें बन रही हैं, सेना का जो डिप्लॉयमेंट है उसे उतना कम नहीं किया जाता जितना होना चाहिए था। अब इसी को देखते भारतीय सरकार ने भी, भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति बदली है, और एक तरह का ये माइंड गेम है जिसमें अब उन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा को स्थापित किया है पेंगोंग झील के पास, जो लद्दाख में है, बिल्कुल चीन की सीमा पे। अब ये एक तरह का क्लेम है अपनी जमीन पे कि भाई ये जमीन हमारी है और देखो यहाँ पे हमारे राजा की मूर्ति लगी हुई है। ये उसी तरह से है जैसे कि अगर आप ये साबित कर पाए कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपके बाप दादा भी रह रहे थे, तो अदालत में बड़ा आसान हो जाता है साबित करना कि हाँ इसकी मालिकाना हक आप ही के पास है। ये उसी तरह की है, ये अपनी जमीन को रिक्लेम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जमीन हमारी है और चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि छत्रपति महाराज सिर्फ मराठा योद्धा नहीं थे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, वो हिंदुओं के नेता थे, क्योंकि हिंदू उन्हें भगवान की तरह मानते थे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये देख के थोड़ा अजीब लगता है कि हमारे यहाँ के एंकर ही उन्हें केवल मराठा योद्धा ही बोल रहे हैं, जो कि नाकाफी है। वो पूरे भारत के एक बड़े रीजन के बहुत बड़े राजा थे, अपने जमाने के सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े क्षेत्र पर उन्होंने राज किया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। छत्रपति महाराज की जय, ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात 41 राष्ट्रीय राइफल में तैनात मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों में जोश भरने के लिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भारत पाकिस्तान की सीमा के पास लगाया गया था। उस समय सैकड़ों भारतीय जवान शिवाजी महाराज की मूर्ति लेकर दौड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इन लोगों का जब तक मुंह नहीं तोड़ा जाएगा, इनका हौसला यकीनी तौर पे बढ़ता चला जाएगा। पॉलिटिशियन का कसूर है जी, बस असी तो अगर पैंट पर आए हैं तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि क्या आप औरंगजेब आलमगीर को कंडेम करते हैं कि वो एक हिटलर था अपने जमाने का? ठीक है, अब चने भटूरे ये जो यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं, ये इसी पर आ गए, पैंट पर आ गए, लेकिन उसको कंडेम नहीं करेंगे जिसने हिंदुओं सिखों का कत्लेआम किया था औरंगजेब ने, जिसने अपने भाइयों को और बाप को नहीं छोड़ा था, उसको मार दिया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने नमाज नहीं कोई छोड़ी थी, और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने बाप और भाइयों को भी नहीं छोड़ा था।
वो इस तरह का जालिम आदमी थे। अच्छा वो नहीं करेंगे। अच्छा वो फिर मैं कई दफा अपने जो सरदार बहन भाई है वो मेरी बहुत दोस्ती है, मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुसी इन्हां नूं पुछ लवो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ प्रॉब्लम है। अगर है तो फिर ना बैठो ना, क्योंकि होता क्या कोई ज्यू उस शख्स के साथ बैठ के गले मिलेगा या चाय पिएगा जो हिटलर को पसंद करता हो। तो ये बुनियादी माइंडसेट ये सिर्फ अब पाकिस्तानी फौज का मसला नहीं है। मैं आई हैव टू बी ब्लंट, ये पूरी पाकिस्तानी अवाम का मसला है। जब कोई मतलब बुनियादी माइंडसेट चेंज नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज, हेट्रेड टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स, इनकी खत्म नहीं होगी तो ये फिर बीच में ISPR होगा तो वो भारत को बार बार बीच में ले आएगा। इसराइल की बात कर देते हैं, हालांकि इसराइल के साथ क्या लेना देना, आपकी सरहदें भी नहीं मिलती। अच्छा फिर सिर्फ इनका मसला नहीं है, जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो आप देख लीजिए उसकी क्या घटिया लैंग्वेज होती थी। पड़ोसियों से लड़ रहा है। भारत का कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे भारत की कशीदगी ना चल रही हो। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ कशीदगी तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 1975 के बाद आप देखिए सरहद पर जो है ना वो हलाकतें हुई हैं। बात यह है कि भारत की मुआशी और जंगी ताकत चीन से कई गुना जो है ना वो कम है। भारतीय मईशत को देखें तो यह है $2,700 अरब की इनकी भारतीय मईशत है। चाइना को देखें तो चीनी माइशत उसे $13,600 अरब की है, कई गुना ज्यादा। फिर अगर दिफा पे आ जाए तो भारत दिफा पर $71 अरब खर्च करता है जो कि बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन चीन की बात करें तो भारत से 4 गुना ज्यादा यानी $261 अरब दिफा पर चाइना खर्च करता है, 4 गुना ज्यादा। मैशियत में और अपने जंगी ताकत में कम होने के बावजूद आप क्या समझते हैं भारत इन मामलात को इस नहज पर क्यों लेके जाना चाह रहा है? इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? इंडिया तो ये बात करता है क्योंकि जारी बात है हमारा रिवायती हरीफ है, हमारा दुश्मन है। इंडिया तो शुरू से ख्वाब देख रहा था, जिमखाना में नाश्ता करने के ख्वाब भी देखता था, वो तो हमने नाको चने चबवाए। आप बेहतरीन इस पर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन 1971 अब इनको याद क्यों आए? और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तकरीबन आप समझ लें कि 135 किलोमीटर ये ग्लेशियर लेक है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली ये इंडिया एंड चाइना को समझ में डिवाइड करती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और अठा एम्पायर जो है उसके फाउंडर थे और कहा जाता है कि ये एक आइकॉनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भारत की जो तारीख है उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मिलिट्री इन्होंने बनाई थी और सबसे ज्यादा ही एम्फसाइज्ड ऑन नेवल पावर। और इंडिया अपनी नेवल पावर जो है इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया अपनी नेवल पावर जो है वो बढ़ा रहा है। देखिए भारत को एक जो मेगलोमेनिया है, एक तो वो उसको मरवा रहा है और दूसरा इनके जो जहन में ये था कि चूंकि अखंड भारत बनाना है और अखंड भारत में जो सीपैक है वो बड़ी रुकावट बन रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी मनसूबाबंदी के बाद 5 अगस्त किया था। और ये 5 अगस्त से पहले उन्होंने जब आपने ये रेफरेंस दिया तो उसमें ये दौलत बेग ओल्डी की जो जगह है जहाँ तक ये सड़क बनाई है लेह से, इन्होंने वो एक एयरपोर्ट बड़ा उन्होंने तामीर किया, फिर वहां पे उन्होंने कैट बढ़ा दिया, फिर वहां पे जो रिपोर्ट्स थी कि टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से अक्साई चंद जो पहले भी एक झड़प का एक वजह रही है वहां पे भारत और चीन के दरमियान, वो और इससे ज्यादा अहम ये है कि के पास जो इस कैंट से तकरीबन कुछ दूर नॉर्थ में वाक़या है और सीपैक वहां से शुरू होता है। वन बेल्ट वन रोड का जो कलीदी एक हिस्सा है वो वहां से थ्रेटन हो रहा है। आगे जाने की, जिस तरह आपने कहा कि चीन से मुकाबला करने में सख्त नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एक और बड़ी अहम चीज इसमें यह है कि भारत ने अपनी 90% से ज्यादा एयरफोर्स और जो लैंड फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ़िगर की हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है वो लगा चुकी है
और मुंबई के जिस वजह से कहते हैं ना कि अरेबियन सी के ऊपर भी मुंबई में भी एक इनका स्टैचू मौजूद है। 210 फीट लंबा है और ये एक आइलैंड है उधर वहाँ पे मुंबई में लगाया गया और शिवाजी की ये जो लेगेसी है वो उसको लेके चलते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर इनके स्टैचूज जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि जो फौज है, इंडिया की जो फौज है उसका क्या मज़हब है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, डिफरेंट किस्म की हैं जो रिलीजियस टीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन फौज के कहा जाता है कि उनको इकट्ठा ट्रेन किया जाता है। इनका एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये जो इनकी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है पुणे वहाँ पे, और वो कहते हैं कि कोई बंदा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जो दूसरे से नफरत करता हो। ये बाद में जो कलर ऑफ स्किन है, बैकग्राउंड है, मज़हब है, ये बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर नफरत की तरफ मोड़ देते हैं। सो ये आप समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो